हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस लर्नर्स जोन में। प्राप्ति आईएएस के लर्नर्स जोन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज साइंस टेक का दूसरा लेक्चर है हमारा। ये साइंस टेक के पहले लेक्चर में आपको मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बताया था और साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो बताया था। आज हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है कैसे, ये किस तरह वर्क करते हैं और कितने तरीके के ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। पहली चीज ये है, देखिए कोई भी सैटेलाइट जब आप डालते हैं तो अपनी डेस्टिनेशन पे एक सेकंड में तो पहुंच नहीं सकता कि भाई आपने डाला सीधे वो यहाँ से उड़ा, भाई ये धरती है, यहाँ धरती से निकला, यहाँ से उड़ा और इस जगह जाके सेटल होकर घूमने लगा, ये तो नहीं हो सकता। भाई उसको वहां तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंटिंग चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको भी फ्रिक्शन चाहिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से ऑर्बिट में आया, यहाँ से रोटेट करता रहा, फिर इस जगह इस ऑर्बिट में आ गया, सेकंड बर्न के बाद फिर इस ऑर्बिट में चलता रहा, फिर इस ऑर्बिट में चलता रहा, फिर ये थर्ड बर्न में इस ऑर्बिट में आ गया, फिर इस ऑर्बिट में चलता रहा, इस ऑर्बिट में चलता रहा, फिर ये फाइनल बर्न में अपने रियल ऑर्बिट में पहुंचा जहां से पहुंचना था, और फिर ये रोटेशन करेगा। तो एक साइकिल चलती है। आप पहले अर्थ के पास इस तरह रोटेट करते हो, फिर थोड़ा और दूर हो जाते हो, फिर थोड़ा और दूर हो जाते हो, फिर फाइनली आप अपने इस सर्कुलर पाथ में आ जाते हो और आप प्रॉपर्ली रोटेट करने लगते हो। तो ये एक साइकिल है जो चलती है, जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट का काम है सैटेलाइट को उसकी एक्यूरेट पोजीशन में पहुंचाने से पहले वो पेस, वो स्पीड देना, ताकि वो अपनी उस डायरेक्शन में जा पाए जहाँ जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला, स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम होता है, तो कभी कभार इसे हमें ग्रेविटी से भी बाहर करना होता है। तो हमें एक ऐसा पुल देना होता है कि ग्रेविटी छोड़ के दूसरी ग्रेविटी की तरफ जाने लगे। फिर इसमें ये बर्न होता है, ऑर्बिट आफ्टर बर्न 1 2 3 जो है ये बढ़ता रहता है। जैसे आपने मंगलयान मूवी देखी होगी, अगर देखी है तो उसमें आप देखिए ना, वो एनर्जी को फ्रिक्शन से यूज करती है। वो क्या कहती है, भाई ग्रेविटी जब है जहां से रोटेशन मिल रहा है तो इसको बचाते हैं, ये जितनी देर पुल करती है उसके बाद फिर बर्न करते हैं, फिर ग्रेविटी यूज करते हैं, फिर पुल करते हैं, फिर ग्रेविटी यूज करते हैं, फिर पुल करते हैं। तो यही चीज एक तरीके से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट आप सबके लिए करता है। अब सैटेलाइट मूवमेंट में कुछ फैक्टर होते हैं। पहला हो रहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो बेटा ये क्या होती है, देखिए ये जो अर्थ है, अर्थ में क्या पाई जाती है, ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम कैसे आप कर सकते हैं, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको काम करना है, तो कैसे करेंगे भाई, इसे आपने इंजन थ्रस्ट दिया, ये ऊपर उठ गया। उसी तरह स्पेस शटल को भी हम ऊपर को उठा देते हैं। अब याद रखिए, जितना ऊपर जाएगा वो उतना ग्रेविटी से दूर होगा, बट रहेगा तो अर्थ की ग्रेविटी पे ही। मून भी अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्टेड है, अर्थ सन की ग्रेविटी से अट्रैक्टेड है। बस एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये रुका हुआ है। वैसे जब सैटेलाइट एल्टीट्यूड में, हायर द एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, जितनी दूर जाएगा उतनी स्लो स्पीड होगी, और जितना एल्टीट्यूड में पास होगा उतनी तेज स्पीड होगी। जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कितनी तेज घूमता है आप सोचिए, 8.4 किलोमीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स उसकी स्पीड है। और आप समझ लीजिए वो पूरे दिन में तकरीबन 16 से 17 बार आपके अर्थ का चक्कर लगा लेता है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, 1.5 घंटे तकरीबन 90 मिनट्स में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये आपको क्लियरली क्या बताती है कि भाई जितना आप नीचे होगे उतनी तेज आप घूमोगे, आपकी साइकिल तेज होगी। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं एल्टीट्यूड पे। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी की अगर बात करेंगे तो इसको लेमैन की तरह पढ़िए कि जब हमने स्पेस साइंस पढ़नी स्टार्ट की तो हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। हम्म और इस पाथ को जो भी बदल दे, मतलब वो इस सर्कुलर पाथ की जगह इधर से इधर घूमे, फिर इधर से इधर घूमे, मतलब वो कुछ इस तरीके का पाथ ले ले, तो ये हो जाता है एसेंट्रिसिटी। मतलब वो अपने पाथ को छोड़ दे। जैसे ये अर्थ है, अर्थ से ये E1 हो गया, मतलब 1 से ऊपर नीचे। अब ये क्या है, सर्कुलर पाथ में नहीं जा रहा, ये इस तरह घूम रहा है, ये इस तरह घूम रहा है, ये इस तरह घूम रहा है, ये इस तरह घूम रहा है। तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, और सैटेलाइट भी यही चीज फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर है, नॉर्थ पोल पे जाना है तो ये कुछ इस तरह घूमेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत तेज फ्रिक्शन मिलेगा, स्पीड मिलेगी, फिर ये लंबा समय यहाँ बिता रहा है। तो मतलब अगर इधर एक पोल है और यहाँ पे नेविगेशन करना है किसी को कम्युनिकेशन का, तो ये सैटेलाइट यहाँ पर रहेगा काफी देर तक, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये पाथ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिटल पाथ को बदलने की कोशिश। इंक्लाइनेशन,
भाई अर्थ से उस सैटेलाइट का इंक्लाइनेशन किधर है, अगर वो ऑर्बिट की तरफ जा रहा होगा तो उसका राइट एंगल 90 डिग्री का इंक्लाइनेशन हो जाएगा, अगर ये साउथ पोल की तरफ जा रहा है तो। ठीक है, यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री का, यहाँ 0 डिग्री का, 135 का, यहाँ 45 का। तो ये सारे डिग्रीज बने हुए हैं, ये जीरो मान लिया हमने, तो ये 45 से 90 135, तो 360 आप पूरा इस तरह घूम सकते हो, और इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन। भाई ये अर्थ है, अर्थ पे कुछ सैटेलाइट इस तरह भी रोटेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह भी रोटेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह भी, कुछ इस तरह भी, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन, कि एक सैटेलाइट पर्टिकुलर किस इंक्लाइन पोजीशन पर है आपके लिए। अब आता है सोलर एक्टिविटीज। देखिए सोलर एक्टिविटीज की आप बात करें तो सोलर एक्टिविटीज घटती बढ़ती रहती हैं हर साल। तो ये जो इमेज है आपको बताती है सोलर एक्टिविटीज। अब स्पेस वेदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन, और सन से निकलने वाले सोलर इरप्शन और इसके मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन लेवल को ट्रैक करना है। अब इस रेडिएशन लेवल और इस सोलर फील्ड को ट्रैक करने के लिए हमें ये ऐसे प्लेसेस चाहिए जहां से अर्थ और सन के बीच में स्टेबिलिटी हो। फिर समझिएगा, हमें मून और अर्थ की ग्रेविटी से दूर निकलना पड़ेगा अपने उन सैटेलाइट्स को लेके, जो कि सन और अर्थ के बीच को ट्रेवल को समझेंगे। तो उनको ऐसा रहना चाहिए कि सन उनके सामने फोकस करे और सन को वो रीड कर पाए, स्टडी कर पाए। तो ऐसे एटीट्यूड कब मिल सकते हैं, ऐसी चीजें कब मिल सकती हैं, जब हम इसे प्रॉपर मैनर में चेक करें। तो इसके लिए हमें चाहिए लिंजरेजियस पॉइंट्स। लिंजरेजियस पॉइंट अर्थ ऑर्बिट से ऊपर होते हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट से वो पॉइंट होते हैं जहां ग्रेविटी ऑफ अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, मतलब वहां पे दोनों का भार इक्वल लगता है। मतलब ये सन की ग्रेविटी, ये इसकी ग्रेविटी यहाँ पुल कर रही थी, इस जगह आके दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो भाई एक पॉइंट तो होगा नहीं ऐसा, ऐसे मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी, मान लीजिए इस जगह सन की ग्रेविटी ज्यादा लग रही है, इस जगह अर्थ की, तो यहाँ एक लिंजस पॉइंट है। उसी तरह इस जगह अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी में हो सकता है इस जगह भी एक लिंजस पॉइंट हो, इस जगह भी हो, इस जगह भी हो, इस जगह भी हो। तो ये डिपेंड करता है कितने लिंजस पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में यहाँ समझाया गया। देखिए लिंजस पॉइंट 1 ये है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी इक्वल हो जाती है। लिंजस पॉइंट 2 ये है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी इक्वल हो जाती है 4। लिंजस पॉइंट 2 जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी 4 ही हो जाती है 5 3। तो 5 लिंजस पॉइंट हैं जहां पर आप किसी भी चीज को सेटल करेंगे तो वहां होल्ड कर जाएगी, क्योंकि वह ग्रेविटी सन और अर्थ की एकदम इक्वल है, वहां पर इक्वालिटी आ जाती है। जो रेड वाली ग्रेविटी है ये और ब्लू वाली ग्रेविटी सेम हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ और सन की, ये जब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो जहां पे कैंसिल करते हैं वहां पे ग्रेविटी शून्य हो जाती है, और जब ग्रेविटी दोनों की नहीं लगती वहां पर कोई भी चीज होल्ड हो जाती है। मतलब समझ लीजिए अगर यहाँ पर कोई सैटेलाइट होगा तो होल्ड हो जाएगा, है ना, कोई आपका बड़ा एस्ट्रोइड्स आ जाए वो यहाँ होल्ड हो जाएंगे, कोई भी आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट लाएंगे वो यहाँ होल्ड हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट वो होते हैं जहां पर इन लिंजस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर चीज होल्ड हो जाती है। तो इस होल्डिंग को ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, उसी के लिए लिंजस पॉइंट बनाए जाते हैं जहां पर हम सन से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। देखिए अगर आपको अपने स्पेस प्रोग्राम चलाने हैं तो आपको इन भगवान को नहीं छोड़ना, अगर इन्होंने कोई गलती कर दी, आपने इग्नोर कर दिया, तो आपके सारे स्पेस प्रोग्राम डैमेज हो सकते हैं। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मून, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे स्पेस प्रोग्राम की लाइफ जो है वो किस पे सेटल करती है, सन से आने वाले रेडिएशन और सोलर वेदर पे। तो इस सोलर वेदर को ध्यान देने के लिए इन रिलीजियस पॉइंट्स पे हम अपने सैटेलाइट छोड़ के स्टडीज करते हैं। जैसे भारत भी अपना आदित्य छोड़ रहा है तो वो स्टडी करेगा। जरा ये बताइएगा वो रिलीजियस पॉइंट 2 पर आएगा, 1 पर आएगा, या 4 पर आएगा, या 5 पर आएगा? ये आप जरा मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए, है ना, आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछ जरूर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी डिटेल और थी जो मेरे हिसाब से ये एक पोजीशन में है, ये किस साइड है, क्या है, ये इसमें लिखा है, तो इसे आप एक बार इसी से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। और अगर इस लेक्चर में इसके बाद भी कोई डाउट रहता है, आपको लगता है कि सर इसमें और भी चीजें आपको बतानी चाहिए, तो आप जरूर पूछ सकते हैं मेरे से। और प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।